उसका डायरेक्टली जी। लोड किसके ऊपर ना आए, आपके विंडो के ऊपर और ये दरवाजा के विंडो ऊपर, फ्रेम पे ना आए, क्योंकि जो भी ओपनिंग है सर। विंडो फ्रेम पे अगर आपका लोड आ गया तो वो बैंड हो जाएगा और वो खुलने बंद होने में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल। लिंटल डालते हैं। मीटर के बीम जो है, तो हमें 1.5 मीटर नीचे जाना, तो एक्सकेवेशन कितना करना होगा। वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कांटेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अब परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर स्टार्ट करने जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्वे की लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस केवल 399 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है और सिखा रहा है देश और दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को सिविल का पोस्टमार्टम मात्र 999 रुपए में। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले हर एक सिविल इंजीनियर को सिखाएंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे मात्र 399 रुपए में, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस में, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकेंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे की सारी स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल के साथ में। दोस्तों क्या है इस कोर्स का कंटेंट, वीडियो में आगे चल के बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग जो है दोस्तों आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्री टेंडिंग एंड पोस्ट टेंडिंग क्या होता है, प्री टेंडिंग में एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हम लोग वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें जो कोर्स कंटेंट है दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहे हैं, इसमें सिखाया जाएगा डेफिनेशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रीफ अबाउट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं वो सिखाए जाएंगे, ब्रीफ अबाउट द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग सिखाया जाएगा, ब्रीफ अबाउट इंजीनियरिंग बुक्स जो होती हैं स्पेसिफिकेशन या आईएस कोड्स, हमारे एसआर जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट ड्राइंग्स जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, रीइंफोर्समेंट के ड्राइंग्स हो, उनके बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग्स कैसे किया जाता है, जिसको कि हम एस्टिमेट करना भी कहते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से, वो बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द जो हम लोग कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर वो सिखाई जाएंगी एस्टिमेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगे, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स हो, रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एमएस वर्क, कारपेंटरी, जॉइनरी, मेटल वर्क्स, और एज पर द सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा, स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंटिंग एंड डेकोरेटेड आइटम्स को कैसे किया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ऑटो कैड एंड एक्सेल के हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे जो है आप क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, बिलिंग इंजीनियर का रोल, जब ये तो हो गया दोस्तों एस्टिमेशन पार्ट। अब बिलिंग इंजीनियर में हम लोग मोर मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलिंग इंजीनियर क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो बताया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर कैसे बनाई जाती हैं वो बताई जाएगी, लेबर जो है लेबर का जो हम कंजप्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है, मशीनरी आउटपुट्स कैसे निकाली जाए, ब्रीफ अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, चाहे वो जो हम एसआर यूज करते हैं, आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बताया जाएगा, रेट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और आइटम्स का, जीएस जो हमारे टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा कब एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सीसीओआर, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट ये बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एट साइट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एस्केलेशन सिखाया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद सिखाया जाएगा आपको इसमें मटेरियल रिकंसिलेशन सिखाया जाएगा, एफओसी मटेरियल की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, रोलिंग मार्जिन कैसे किया जाता है, रोलिंग मार्जिन शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो सिखाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्ट्रेटजीज जो हैं दोस्तों एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैसे की जाती है, प्रोक्योरमेंट जब मटेरियल हमें प्रोक्योर करना होता है उसके बारे में सिखाया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर के बारे में बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है, जेएमआर क्या होता है दोस्तों, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, नॉन टेंडर आइटम्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम किया जाता है वो सिखाया जाएगा, आईपीसी इंट्री
इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट वो बताया जाएगा, फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, आरए बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे वो क्लाइंट साइड से हो, चाहे वो कंसल्टेंट साइड से हो। ब्रीफ अबाउट द मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटेंशन एंड सिक्योर एडवांस के बारे में बताया जाएगा। ब्रीफ अबाउट द आईजीएसटी, जीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया जाएगा। बिलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे, वेरियस बिलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। टैक्स इनवॉइस या सीओपी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बताया जाएगा। इनवॉइस जो है ईआरपी में कैसे हम लोग करते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन लेटर्स कैसे बनता है वो बताया जाएगा। बिल सबमिशन चेकलिस्ट कैसे बनती है वो बताया जाएगा। फाइल इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं एक बिल सबमिशन के टाइम पे वो बताया जाएगा। बिल ट्रैकर, बिग बैंक गारंटीज और बैंक गारंटी से बैंक ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों अकाउंट ट्रैकर जो है वो बताया जाएगा। इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों टेंडरिंग के बारे में कि टेंडरिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सिखाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो है बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू के बारे में बताया जाएगा। जीसीसी एसएससी के बारे में बताया जाएगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडरिंग ड्राइंग्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट बजटिंग कैसे की जाती है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि हम वेंडर सिलेक्शन या वेंडर हंटिंग प्रोसेस कहते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस जो गवर्नमेंट को हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बताए जाएंगे। कंपैरेटिव शीट्स कैसे बनती हैं बिडर्स की वो बताया जाएगा। फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। एसएनएल 7 के बारे में बताया जाएगा। बीआईएस के बारे में बताया जाएगा। साथ में गारंटीज एंड कंप्लायंसेस के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। जो आप वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है। सपोज करते हैं कि ये एक प्लॉट है, आप अपने कॉपी पे ड्राइंग, ये अंदर वाली मेजेंटा वाली मत करना, खाली ये जो बाहर वाली है ना, ये 230 mm थिक ब्रिक वर्क है आपका जैसे। तो इस ब्रिक वर्क को जो है हम लोग कैसे, इसके अलावा हमारी जो कैलकुलेशन होती है, कौन कौन सी दूसरी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक ब्रिक वर्क है, ठीक है जी, ब्रिक वर्क है 10 मीटर 10 बाई 10 का प्लॉट है, ठीक। उसके बाद 1.5 मीटर इसकी डेप्थ है, ठीक है, 10 बाई 10 का प्लॉट है। आपको जो कंस्ट्रक्ट करना है बिलो ग्राउंड, हमारा जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे 10 बाई 10 मीटर का ये ब्रिक वर्क करना है और 1.5 मीटर इसकी डेप्थ है। आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो 10 बाई 10 का। कितना करेंगे हम लोग एक्सकवेशन जो करेंगे, अगर मुझे 10 बाई 10 का प्लॉट का ड्रॉ करना है तो मुझे एक्सकवेशन कितना करना होगा? है जी, कोई बताएगा? अगर मुझे 10 बाई 10 मीटर का प्लॉट मुझे एक्सकवेशन करना है, ब्रिक वर्क करना है 10 बाई 10, एक्स्ट्रा ले लेंगे सर। 1.5 मीटर पे, और अगर यही 500 होता है डेप्थ में तो कितना करते हैं? अगर तो जो नॉर्मली हमारी फुटिंग होती है ना, जो हम लोग घरों पे करते हैं, वो एक मैक्सिमम 700 800 या 1 मीटर जाता है, 1.5 मीटर भी नहीं जाते पूरा डेप्थ एक्सकवेशन के लिए, ठीक है जी। तो कितना करते हैं अभी अगर 800 होता है? तो देखो इसको कहते हैं, जो हम एक्स्ट्रा करते हैं ना उसको कहते हैं वर्किंग स्पेस, ठीक है, उसको वर्किंग स्पेस कहते हैं, उसको कहा जाता है वर्किंग स्पेस। तो वर्किंग स्पेस जो है आप किस लिए लेते हो? क्योंकि हम जो ब्रिक वर्क करते हैं या आदमी जो खड़ा होता है नीचे जाके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग स्पेस। L1 कितना है? L1 है हमारा 10 मीटर और L2 है हमारा 9.56। तो इन दोनों का L1 प्लस L2 2 टाइम होंगी, L1 भी 2 टाइम से हो रही है, लॉन्ग वॉल भी 2 है और शॉर्ट वॉल भी 2 है, तो सबको प्लस करने के बाद हमारा है 39 पॉइंट। ब्रिक वर्क समझ में आ गया कैसे निकालेंगे एक्सकवेशन ऑफ ब्रिक वर्क? यस, ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें? नेक्स्ट है बिटुमिन पेंट। बिटुमिन पेंट कहाँ लगेगा? जो आउटर साइड ऑफ द वॉल है, जो आउटर साइड ऑफ वॉल है। तो लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर और हाइट 1.5 मीटर। गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर आपने क्या क्या किया?
उसका डायरेक्टली जी। लोड किसके ऊपर ना आए, आपके विंडो के ऊपर और ये विंडो दरवाजा के विंडो ऊपर फ्रेम पे ना आए, क्योंकि जो भी विंडो फ्रेम ओपनिंग पे है सर। विंडो फ्रेम पे अगर आपका लोड आ गया तो वो बैंड हो जाएगा और वो खुलने बंद होने में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल। लिंटल डालते हैं। Yes. लिंटल की कैलकुलेशन करनी आती है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल सर, सेम होता है सर बीम के कैलकुलेशन बिम जैसा। सेम एज बिम बीम होता है। की तरह ही होता हाँ, है ना बस सर? एक चीज मैं बता Yes, देता हूँ yes. कि बिम में जितनी उसकी हाइट होती है ना, जितनी 100 mm थिकनेस है तो 100 mm एक्स्ट्रा करोगे भाई। जी हाँ। विड्थ तो ब्रिक वर्क के बराबर आएगी। 4 इंच का ब्रिक वर्क है तो 4 इंची लोगे, 9 इंची समझ ब्रिक गया वर्क है सर। तो 9 इंची लोगे। लेकिन हाइट की बात कर रहा हूँ, अगर हाइट आपकी 100 mm है तो ये भी आपकी 100 mm होगी। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. तो बस सेम एज ए लिंटल होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर जो जी है आपका, इसकी क्वांटिटी जो है वो क्लेम करता है? इसकी कहाँ कहाँ की क्वांटिटी क्लेम करता है, कैसे? कल ये जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो ये जी ब्रिक ये कहाँ कहाँ पे करता है? शटरिंग कभी करवाई है आपने? ब्रिक ये कास्ट करवाया कभी करवा साइड पे? ये प्री कास्ट किया है या फिर साइड पे कास्ट किया है? साइड पे होता है सर। बिल्डिंग वर्क में तो साइड में कास्टिंग होता है सर। कास्ट किया है। साइड पे ही कास्ट होता है ना, साइड पे कभी कास्ट नहीं होता साइड है। पे होता है। साइड पे दिक्कत होता है, साइड पे कभी कास्टिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पर साइड पे कास्ट कर रहे हो तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जितने दिन तक आप शटरिंग, अब ये तो नहीं है कि लिंटल की शटरिंग एक दिन में उखाड़ दोगे आप, आज डाला और कल उखाड़ वो दोगे। लॉस आइटम है, वो कम वो से कम कॉन्ट्रैक्टर 7 के दिन, हिसाब से वो लॉस आइटम होता है। वो 6 से 7 दिन तक तो आप रखोगे ना उसको कम से कम। जी जी बॉटम को साइड्स की तो निकाल Yes, दोगे, sir. लेकिन बॉटम को हाँ तो 7 हाँ दिन तक रखोगे। तो बॉटम जब आपका अटक गया तो फिर आपका जो वे है, पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया। तो जो जनरली बेसिकली क्या करते हैं सर, ब्रिक वर्क कर देते हैं। ब्रिक वर्क करके उसके बाद विंडो लेवल जो होता है ना, विंडो का टॉप लेवल सर, उसी विंडो डोर विंडो का तो बेसिकली सेम लेवल पे रहता है टॉप लेवल। उसी के ऊपर ब्रिक वर्क करके उसके ऊपर करके उसके कर देता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अब भाई नीचे सपोर्ट तो दोगे ना? सपोर्ट के लिए क्या देते हो? वही सर शटरिंग सेटरिंग तो करोगे। जो अब वो prop- सेटरिंग prop- हाँ prop- प्रॉप तो दोगे ना, तो प्रॉप दोगे हाँ तो हाँ 7 दिन तक वो ब्लॉक हो गया रास्ता। हाँ वो तो है, एग्री सर। ठीक है ना, वो वो 7 ब्लॉक दिन हो तक जाता ब्लॉक हो गया आपका। तो वो जो ब्लॉक है। हो जी गया जी वो आपका उतने Yes, दिन में sir. आपका अंदर का काम रुक गया ना। तो जनरली क्या करते हैं, जी जी। प्रीकास्ट कर देते हैं साइड पे प्रीकास्ट करके और उसको चढ़ा देते हैं ऊपर, ताकि लेकिन कैसे करेंगे सर इसको? जो सरिया होता है सर, वो तो आप कॉलम से सरिया निकालते हैं ना, 4 सरिया मान लीजिए, अकॉर्डिंग टू हाँ डिजाइन और ड्राइंग। बीम ना से बीम। ना जो सरिया कॉलम होगा मेरा, कॉलम से तो सरिया निकल के आएगा ना सर वो लिंटल के लिए। किसकी कह रहे हो? बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ सर। नहीं, इंडिपेंडेंट होता है उसका जो है, उससे क्या लेना देना है कॉलम के सरिये से, कॉलम पे लिंक करने से? अच्छा सर, लिंटल देखिए दो तरफ का होता है ना, एक तो होता है कंटिन्यूस जाता है, और एक होता है पीस लिंटल कहते वो हैं जो जो। लिंटल कह रहे हो तुम, वो लिंटल होता है हम्म, कि ब्रिक वर्क के अंदर जो आता है। ब्रिक वर्क के लिंटल जो होते हैं, जो हर चार रद्दे के बाद डलते हैं। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ सर। एक तो होता है पीस लिंटल होता है ना सर, जो कि मान लीजिए मेरा विंडो का साइज है 1 वो मीटर है। सिलबेंट है। हाँ, वो मैं उसी 250 की बात 250 कर रहा बराबर हूँ। कर दिए। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूअस लिंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, उसकी बात हाँ नहीं कर रहा हाँ हूँ। जो डोर विंडो के ओके, ऊपर जो तब लिंटल तो होते हैं, तब तो ये बेटर है सर। आप जो बोल रहे हैं ये सबसे बेटर है सर। ये प्रीकास्ट करते हैं और वहां पर कास्ट वो रख देते हैं बाद में। ठीक 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 अगर ठीक है सर। आपकी ड्राइंग पे लिखा हुआ कि हाँ जी प्रीकास्ट नहीं करना, कास्ट इन सितु करना है, वो बात अलग है, क्योंकि जब तब तो वो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ डलेगा ही लिखा, डलेगा। वो ऐसा लिखा नहीं रहता है पिछ फिटिंग के तो फिर लिए। उसका स्टील कहाँ से लेगा, वो क्लेम कहाँ से करेगा जो वो स्टील डाल रहा हाँ है? भाई वो स्टील डालेगा तो उसको हाँ लिंटर भी हाँ डालना पड़ेगा, फिर पूरा थ्रूआउट लिंटर डालना जी पड़ेगा जी फिर उसको। जी ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ गए सर। समझ गए? तो अब इसके बाद जो है, अभी जो है यहाँ लिंटल आ गया समझ में, लिंटल कैसे करोगे?